चलिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव विद तनवीर है ना, आपके लिए कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए प्रतिशत का एक चैप्टर लेकर आए हैं, है ना। परसेंटेज टाइप, इसमें हम ऑल टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। साधारण टाइप है। यहाँ पर दे रखा है अपने पास 8/5, इसको हमको करना है प्रतिशत में चेंज करना है। ये पहले 8/5 को जैसे लिख लीजिए। प्रतिशत में बदलने का मतलब है उसको प्रतिशत में ले जाना। ले जाने के लिए आप 100 से गुना कीजिए, है ना। इसको ये 5 से ये काटेंगे तो 20×5 100। अब ये 20 और 8 गुना करेंगे तो 8 दूना अपने पास 16, 160% आया इसका। अब इसमें देखिए अपने पास है 10/4 है दूसरे प्रश्न में। 10/4 को प्रतिशत में ले जाने के लिए प्रतिशत से मतलब 100 से गुना करना होता है। अब 4 से यहाँ 4 × 4 25 चौके 100। अब ये 25 को 10 गुना करेंगे तो आएगा 250%। फिर आगे अपने पास तीसरा है 20/10 है, इसको चेंज करना है प्रतिशत में ले जाना है। 20/10 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये अपने पास ये जीरो गया। अब ये 20 दहेक होगा गुना 200%। देखिए, अब चौथा अपने पास प्रश्न है, ये दशमलव में दे दिया है। तो सबसे पहले 9.05 को ये पहले पॉइंट उड़ाए। उसके बाद ये अपने पास इसका दो अंक है, 2 जीरो, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से हो गया गुना। ये अपने पास 100 और ये 100 कट गया, बच गया अपने पास 905%। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, देखिए पूर्णांक दे रखा है। पूर्णांक है तो ये हो गया 8, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 1 हो गया 17, तो 17/2 है। और 17/2 को अब तोड़ना है प्रतिशत में, तो ये हो गया ना 100। अब 2 से काटिए, 2 पंचे 10 यानी 50 में, और 17 5 हो गया अपने पास 50, और ये रहा एक जीरो, ये हो गया अपने पास 850%। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है इसका, 2.2/3 यानी इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, इसका मल्टीप्लाई ये प्लस होगा, 3 दूना 6 2 8, और ये 8/3 रहा। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 800/3, 800/3 हो गया। इसको अब भाग करना है, भाग करके उसके बाद दशमलव में या फिर पूर्णांक में प्रतिशत को लाना है। ये 800/3 अपने पास प्रतिशत हो गया, है ना। उसके बाद देखिए अपने पास सेकेंड है, प्रतिशत को अब हमको बदलना है, किसमें, भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन करना है। a/b में लाना है इसको। तो कह रहा प्रतिशत 20% है। अब प्रतिशत को हटाना है, तो हटाने के लिए 20, और ये प्रतिशत है तो जहाँ हम गुना कर रहे थे लाने के लिए, हटाने के लिए भाग करेंगे। ये रहा अपने पास 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 5 10 यानी हो गया 1/5 हो गया इसका। अब अपने पास 18% है, तो 18% को फिर हटाने के लिए 100 से भाग करना होगा। तो इसका आधा 2 से 2 नमा, और इसका आधा 50 यानी आ गया अपने पास 9/50 का। अब अपने पास यहाँ पूर्णांक में दे रखा है, तीसरा प्रश्न है। सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ना है, यहाँ इसको गुना होगा और यहाँ प्लस होगा। तो ये 5 दूना 10, और 10 1 हो गया 11/5। अब जैसा कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करना होगा, तो भाग करने का मतलब हुआ 1/100, यानी हो गया अपने पास 11/5 गुना 100 करेंगे तो हो गया 500। ये अपने पास भिन्न निकला। उसके बाद चौथा अपने पास प्रश्न है, दे रखा है 8.04%। तो इसको की करना है, 8.04 है, प्रतिशत है तो हटाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा ये प्रतिशत को। तो ये यहाँ दशमलव उड़ाए, और यहाँ 2 अंक है, 2 जीरो, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना होगा, यानी अपने पास 804 यानी 804/100, और हो गया 4 जीरो। अब देखिए इसमें भाग करना होगा, तो 4 जीरो है तो यानी 4 अंक के बाद दशमलव देना होगा। तो यहाँ 4 है, यानी 4 है, 0 है, 8 है, 3 अंक है, तो 1 अंक बाद यानी 4 0 8, इसको 4 अंक पूरा दिए, और यहाँ हो गया अपने पास दशमलव। ये हो गया अपने पास 0.08 है ना, 04, ये हो गया इसका, है ना, वैल्यू। या फिर हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, काट कर लिख सकते हैं। अब अपने पास देखिए दोस्तों, यहाँ से टाइप आपका मेन चीज शुरू हुआ है, टाइप 1, जिसमें कहा गया था कि कमी पर आधारित प्रश्न। अब की करेगा यहाँ पर, कमी पर आधारित प्रश्न कह रहा, तो कह रहा है ए अगर 20 से 20% कम हो, ए अगर 20 से 20% कम हो तो बी
ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कमी अधिक वाला रहेगा, अगर यहाँ कम देने हैं डाटा तो जाहिर सी बात है पूछेगा यहाँ अधिक, तो इसलिए हम लिख लेते हैं अधिक बराबर, अधिक प्रतिशत बराबर है ना, अधिक बराबर। तो इसको क्या करना, आपको कम है तो कम करना है, मतलब 100 पहले जैसे है वैसा ही लिखिए, 20 का 20 लिखिए और नीचे आपको हर को 100 से कम कर लिखना है। 100 से 20 गया, 100 से 20 गया और गुने हो गया 100, यानी अपने पास दिया 20 और 100 से 20 गया तो हो गया 80 और गुने ये 100 का 100 रहा। अब देखिए ये जीरो कैंसिल हुआ, 2 इकाई 2, 2 चौके 8 हो गया और 4 से कट गया 25, यानी अपने पास 25%। तो ए अगर 20 से 20% कम है तो बी ए से 25% ज़्यादा होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन दूसरा है टाइप 1 का कमी प्रधारित प्रश्न। कह रहा है कि यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे। देखिए यहाँ दिया है 40% कमी, तो पूछा जा रहा है वृद्धि, ऐसा ही कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा और वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। तो 40% कमी हुआ, हमको निकालना है वृद्धि, तो लिख लेते हैं वृद्धि या फिर ज़्यादा अधिक, ये अपने पास जैसे है जो वैसा ही लिखेंगे। और कमी बोला तो कमी करके नीचे, यानी 100 में से 40 गया, 100 में से 40 गया, उसके बाद गुने हो गया 100, तो ये अपने पास 40 का 40 दिया, 100 में से 40 गया तो हो गया 60 गुने 100। देखिए इसका जीरो कैंसिल गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी रिजल्ट 200/3 आया। अब 200/3 को हम पूर्णांक करेंगे तो ये 3 छके 18, फिर बचा 2, 3 छके 18, अब शेष आ गया 2 जो ऊपर चला गया और ये 3 रहा, इतना प्रतिशत हुआ। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, आयत की लंबाई वगैरह 33.1/3% की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ऐसा प्रश्न को एक भुजा वृद्धि कर रहा है, दूसरी भुजा पूछ रहा है कमी के बारे में और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो रहेगा जैसे तैसे पूर्वत रहेगा। तो आइए इसको भी हम बनाते हैं। कह रहा है कमी पर, इधर कमी है तो पूछेगा वृद्धि, देखिए पूछ रहा है वृद्धि बराबर, इसको सबसे पहले 33.1/3% को करना है कम। देखिए 100 से 33 अगर घटाएगा तो ये 33 और 66 33 हो गया 99 और 3 में से गया 2/3 अपने पास, यानी कि 2/3 आया। तो सबसे पहला कम है ना, करना की है, ये जो 33.1/3% है जैसे तैसे लिखिए 33.1/3 और ये 66 है ना, घटाने के बाद आ रहा है 66.2/3 और गुने हो रहा है 100, ये इसको बना रहे। तो ये 33/1/3 को इसको काटेंगे तो 2 बेर में काटा और 2 इकाई 2 और 50 गुना 100, यानी अपने पास आ रहा है 50%, इसका 50% आया। अब देखिए अपने पास टाइप 2 है जो कह रहा है कि वृद्धि पर आधारित प्रश्न, मैंने प्रतिशत में ही पढ़ना है आपको वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसमें की है देखिए एक भुजा में कह रहा वृद्धि है तो दूसरा पूछ रहा कमी है, दूसरा कमी है। देखिए अब इसको हम नील करते, कह रहा वृद्धि पर, अब निकालना आपको कमी, पहले से निकाले थे वृद्धि, अब चलने कमी पर। तो क्या करना है, जैसे तैसे लिखिए, 60 का 60 ही लिखिए। अब कह रहा आपको प्रतिशत अधिक है तो आपको अधिक करके नीचे लिखना होगा। तो 100 में यानी 60 जोड़ेंगे तो हो गया 160 और गुने अपने पास हो गया 100। इसका जीरो कैंसिल हुआ, 2 या 4 टेबल्स काटिए, 4 चौक 16, ये 25 चौके 100, ये 2 दूना 4 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया, यानी अपने पास आ गया 25 तिहाई 75, अब बटे हो गया 2। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 37 दूना 74 और एक ये 75, इतना प्रतिशत क्या कमी हुआ है उसके है ना अधिक में। अब अपने पास कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य को 20% बढ़ा दी जाए, चीनी के मूल्य क्या 20%। अगर यहाँ दोस्तों पूछ रहा बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब है वहाँ पूछेगा कमा दी जाए, कम कर दी जाए। तो चलिए इसको हम कमी प्रतिशत निकालते हैं, क्या कमी होता है। तो ये अपने पास 20 का 20 ही रहने वाला है जैसे तैसे, और बढ़ा दी जाए तो आपको नीचे सिर्फ बढ़ा कर लिखना है, यानी 100 में से 20 ऐड करेंगे तो हो गया अपने पास 100, यानी 100 में से देखिए 20 को ऐड कर रहे हैं तो ये 20 और मल्टीप्लाई होगा 100 से, और अपने पास हो गया ये 20 का 20 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो गया 120 इंटू हो गया 100। इसको अब कैंसिल कीजिए, ये जीरो कैंसिल गया, 2 इकाई 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। अब इसको कीजिए 2 तिहाई 6 और 2 25 हो गया है ना, यानी कि 50 हो गया। तो ये 50 बटे हो गया 3,
जिसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 16 सही 2/3 यानी 16 48 2 50, 50 बटे ये 3 हो गया। तो ये अपने पास दूसरा प्रश्न रहा। और तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है कह रहा कि किसी समचतुर्भुज कह रहा है जिसमें एक भुजा को बढ़ाकर कर दिया है 12.1/2% यानी कि 12.5% कर दिया है एक भुजा को। और कह रहा कि 12.5% जब किया तो दूसरी भुजा के बारे में पूछा जा रहा, अगर ये बढ़ाया तो दूसरा कह रहा कितना कम होगा। चलिए इसका कमी हम प्रतिशत निकालते हैं, ये लिख लिए कमी प्रतिशत बराबर, देखिए 12.5% अगर कम कर रहा बढ़ा रहा है तो पहले आप जैसे तैसे लिखिए 12.5 ही सही। और इसको अब क्या कीजिए 100 को 100 में बढ़ाइए, यानी कि 12 है अपने पास और 100 में बढ़ाएंगे तो होगा 112.5 गुने हो गया 100। अगर दोस्तों इसको मैंने ये दशमलव उड़ा तो एक अंक है और यहाँ 0, ये उड़ा एक अंक है, देखिए दोनों ऊपर नीचे दोनों बैलेंस कर लिया। या फिर अगर हम यूँ 0 लिख भी दे फिर भी ये बैलेंस कर लिया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 125/1125 × 100 हो गया। अब इसको हम काटते हैं 25 के टेबल से दोनों को उड़ाते हैं। ये देखिए ये हो गया 25 चौके 100, बच गया 12 यानी 125 है और 25 25 हो गया 125। अब इसको कैंसिल कर लीजिए 25 चौके। अब ये अपने पास 45 है और 125, ये भी 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 के टेबल्स का या 3 के 3 के टेबल्स का ना 3 से ज़्यादा हो जाएगा। पर ये अपने पास 45 है तो 5 टेबल्स है, 5 नंबर 45, ये रहा 5 दूना 10 और ये हो गया 5 25, यानी अब कैंसिल नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 25 चौके देगा 100, अब बटे हो गया 9, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 और 1 100%।